हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 NCERT फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। तो हमारे आज का टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेडिंग है उभयनिष्ठ विभव एवं आवेशों का पुनर्वितरण। जब दो भिन्न भिन्न धारिता और विभव वाले दो आवेशित गोलों को किसी तार से जोड़ दिया जाता है तो संयोजन के पश्चात आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों आवेशित गोलों के विभव समान न हो जाएं। तो इन संयोजन के पश्चात इन दोनों गोलों के विभव समान हो जाते हैं। इसी को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो अब जरा चित्र में ध्यान दीजिए। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास R1 और R2 त्रिज्या के दो विलगित निकाय A और B हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। प्रारंभ में इन्हें एक दूसरे से पृथक्कृत अर्थात अलग अलग रखा गया है। यदि इन दोनों चालकों A और B को Q1 और Q2 आवेश देने पर क्रमशः इन पर V1 और V2 विभव उत्पन्न हो जाए तो यहां पर देखिए ये सब चीजें हम लिख लेते हैं। C1 क्या है? पहले चालक की धारिता, ठीक है। R1 पहले चालक की त्रिज्या है। V1 पहले चालक का विभव है। Q1 पहले चालक पर संचित आवेश है। इसी प्रकार C2 दूसरे चालक की धारिता है। R1 दूसरे चालक की त्रिज्या है। V1 सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा। R2 दूसरे चालक की त्रिज्या है। V2 दूसरे चालक का विभव है। Q2 दूसरे चालक को दिया गया आवेश है। दिया गया आवेश है, ठीक है। अब चलिए इतनी चीजों को हम लिख लेते हैं। चालक A का आवेश हम जानते हैं कि C बराबर Q बाई V होता है। तो यहां पर जोड़ने से पूर्व चालक को दिया गया आवेश Q1 है तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1। इसी प्रकार चालक B का आवेश Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V2। अब ध्यान दीजिएगा अतः जोड़ने से पूर्व आवेश संरक्षण के नियम से
कुल आवेश, यदि जोड़ने से पूर्व कुल आवेश को Q माना जाए तो आवेश संरक्षण के नियम से Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से Q1 और Q2 का मान रखेंगे तो हमें Q बराबर प्राप्त हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। अब ध्यान दीजिए, यदि दोनों चालक गोलों A और B को किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है, और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक गोलों के विभव समान न हो जाए। तो संयोजन के पश्चात गोलों पर प्राप्त इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं और इसे V से व्यक्त करते हैं। तो आगे देखिएगा, यहां हम लिखेंगे यदि दोनों चालक गोलों को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए, संयोजन के पश्चात प्रत्येक गोले पर V समान विभव हो जाएगा, जिसे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो इस प्रकार यहां पे देखिए, यदि जोड़ने के बाद दोनों गोलों के आवेश क्रमशः Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएं, तो यहां हम लिखेंगे Q1 डैश बराबर हो जाएगा संयोजन के बाद गोले A का आवेश, और Q2 डैश बराबर हो जाएगा संयोजन के बाद गोले B का आवेश। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, Q1 Q2 डैश को हम कैपिटल कर लिए, तो यहाँ पे आएगा Q1 डैश बराबर आ जाएगा C1 इंटू V1, लेकिन यहाँ पर विभव कितना होगा, V ही है, क्योंकि संयोजन के पश्चात प्रत्येक गोले का विभव नियत हो जाता है या एक समान हो जाता है, अतः दोनों गोलों पर V विभव ही संचित होगा। तो हम लिखेंगे चालक A का आवेश Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। यहाँ आगे लिखेंगे चालक B का आवेश, ठीक है, तो लिखेंगे चालक B का आवेश Q2 डैश बराबर आएगा C2 इंटू V। परंतु डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं आवेश संरक्षण के नियमानुसार, आगे लिखेंगे आवेश संरक्षण के नियमानुसार संयोजन के पहले चालकों पर कुल आवेश बराबर हो जाएगा संयोजन के बाद चालकों पर कुल आवेश। तो यहां पे देखिए, संयोजन के पहले चालकों पर जो कुल आवेश था वह Q1 प्लस Q2 है, और संयोजन के बाद चालकों पर जो आवेश है वह Q1 डैश प्लस Q2 डैश है। अब अगर हम Q1 Q2 और Q1 डैश और Q2 डैश का मान रख दें, तो यहाँ पर देखिए Q1 का वैल्यू था C1V1 प्लस Q2 का वैल्यू था C2V2 बराबर, यहाँ पर देखिए Q1 डैश का मान था C1V
प्लस Q2 का मान था, Q2 डैश का मान था C2V। डियर स्टूडेंट, इन दोनों में V कॉमन है। अगर हम यहां से V कॉमन ले लें तो यहां पे देखिए C1V1 प्लस C2V2 बराबर हो जाएगा V कोष्टक में C1 प्लस C2। ये यहां पर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, बटा C1 प्लस C2 बराबर V। तो इस प्रकार संयोजन के पश्चात जो उभयनिष्ठ विभव होगा V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, इस प्रकार संयोजन के पश्चात प्राप्त विभव V, प्राप्त उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 प्लस C2 C1 C2 C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम इसे समीकरण 3 और इसे समीकरण 4 मान लें तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर। इसे अगले पेज में देखते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे तो हमें Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा C1V अपान C2V। यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हमें यहाँ पे प्राप्त होगा Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। प्राप्त व्यंजक से स्पष्ट है कि संयोजन के पश्चात आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दो आवेशित चालकों को संयोजित करने पर आवेशों का पुनर्वितरण का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य या बराबर होता है। ठीक है, तो आगे हेडिंग है, देखिए आवेशों के पुनर्वितरण में चालकों के विभव में परिवर्तन। ये माना चालकों के संयोजन से पूर्व चालकों के विभव V1 व V2 हैं तथा V1 बड़ा है V2 से। जब दोनों चालकों को जोड़ा जाएगा तो विभव का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो यहां लिखेंगे चालकों के संयोजन के उपरांत चालक ए के विभव V1 में कमी तथा चालक B के विभव में कमी होगी। अतः संयोजन के उपरांत या बाद
चालक ए के विभव में परिवर्तन डेल्टा V1 बराबर हो जाएगा V1 माइनस V, क्योंकि यहां पर V1 का मान V से बड़ा होगा। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा V1 माइनस, हमें अभी अभी आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव V के लिए मान प्राप्त हुआ था C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमें प्राप्त होगा, तो हमें इन दोनों का एलसीएम C1 प्लस C2 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 का गुणा V1 में करेंगे तो ये आएगा C1V1 प्लस। तो इसी प्रकार देखिए संयोजन के बाद चालक B के विभव में परिवर्तन को यदि डेल्टा V2 से दिखाया जाए तो डेल्टा V2 बराबर हो जाएगा V माइनस V2, क्योंकि इस दशा में वनिष्ठ विभव का मान चालक B पर उत्पन्न विभव से अधिक होगा। तो V का यहाँ पर मान रख देंगे जो कि C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 है, माइनस V2 को ऐसे उतार लिया बटा 1 मान लिया। अब यदि इसको पहले की तरह सॉल्व किया जाएगा तो हमें डेल्टा V2 बराबर प्राप्त होगा C1 कोष्टक में V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। ठीक है, तो यदि इसको हम समीकरण 5 और इसे समीकरण 6 माने तो देखिए समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर तो डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर प्राप्त हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूरी राशि और ये पूरी राशि कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा C2 अपान C1, क्योंकि जब इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर डेल्टा V1 अपान डेल्टा V2 बराबर आएगा इतना बटे इतना। तो यहाँ पर देखिए पूरी राशि सेम है, केवल यहाँ पर C2 है बाहर और यहाँ पर C1 है, तो ये पूरी राशि इस पूरी राशि से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा C2 और बटा C1। तो इस प्रकार से जब दो चालकों का आपस में संयोजन कर दिया जाता है तो संयोजन के पश्चात चालकों की विभव में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए V1 ऊपर है, यहाँ पर C1 नीचे है, यहाँ पर V2 नीचे है और यहाँ पर C2 ऊपर है, अर्थात यहाँ पर जो विभव में होने वाला परिवर्तन है वह उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि यहाँ पर V1 ऊपर है और यहाँ पर C1 नीचे है, तो ये एक दूसरे से उल्टा संबंध दिखा रहे हैं, अर्थात ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संधारित्र प्लेटें हैं जिनमें से पहली पर धन आवेश देने पर दूसरी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब इस चालक प्लेट का बैटरी से संबंध कर दिया जाता है तो आवेशों का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया में यदि हम किया गया कार्य W ज्ञात करें तो W बराबर हो जाएगा विभव की परिभाषा से W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। तो इस प्रकार W बराबर हो जाएगा विभव परिवर्तन अर्थात डेल्टा V गुणे आवेश Q। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। परंतु डियर स्टूडेंट हम जानते हैं किसी आवेशित संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर होता है हाफ इंटू QV। तो यहाँ पे देखिए यह जो संचित ऊर्जा होती है वह किए गए कार्य के आधा होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि आधी ऊर्जा यहाँ पर क्षय हो जा रही है। जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसका आधा आवेश ही दूसरी प्लेट पर पहुंच पाता है, बाकी आधा जो आवेश होता है वह उष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो हम लोगों के आज का टॉपिक भी यही है, तो हम लोगों का अगला टॉपिक भी यही है। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे आवेशों की पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि।
कि आवेशों के पुनर्वितरण में कितनी ऊर्जा की हानि होती है। तो चलिए अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग। अगली हेडिंग है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। यदि चालकों ए व बी की संयोजन के पूर्व वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः U1 व U2 हो तो U1 बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर तथा U2 बराबर हो जाएगा हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। अतः संयोजन के पूर्व कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा UI मतलब U इनिशियल बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2। यहाँ पर U1 U2 का मान रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहाँ से दोनों में हाफ बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे लिखेंगे यदि संयोजन के पश्चात चालकों ए व बी की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं क्रमशः U1 डैश तथा U2 डैश हो तो U1 डैश बराबर हो जाएगा हाफ इंटू C1 V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो विभव होगा वह समान हो जाता है। इसी प्रकार U2 डैश बराबर हो जाएगा हाफ इंटू C2 इंटू V स्क्वायर। आगे लिखेंगे अतः संयोजन के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा UF अर्थात U फाइनल बराबर हो जाएगा U1 डैश प्लस U2 डैश। यहाँ पर U1 डैश और U2 डैश का मान रख देंगे तो आगे हमें प्राप्त होगा हाफ C1 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। यहाँ पर हाफ V स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसे हम बाहर ले लेंगे। हाफ इंटू V स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2। तो इस प्रकार चालकों A व B में संयोजन की ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर हो जाएगा UI माइनस UF। अब यहाँ पर हम UI और UF का मान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यू आई का मान हमें प्राप्त हुआ है हाफ ब्रैकेट में C1 इंटू वी वन स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 स्क्वायर, और यू एफ का मान हमें प्राप्त हुआ है हाफ वी स्क्वायर कोष्टक में C1 प्लस C2। यह मान यहाँ पर हम रखेंगे तो अब हमें प्राप्त हो जाएगा डेल्टा यू बराबर हाफ C1 इंटू वी वन स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस यू एफ का मान रखेंगे तो ये आएगा हाफ वी स्क्वायर कोष्टक में C1 प्लस C2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों में हाफ कॉमन है तो हम फिर से हाफ कॉमन लेंगे। यहाँ पे अंदर बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखिए हाफ तो बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा V स्क्वायर कोष्टक में C1 प्लस C2। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम उभयनिष्ठ विभव V का मान रखेंगे तो हमें आगे प्राप्त होगा यहाँ पर हाफ बड़ा ब्रैकेट में C1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है इसलिए पूरी राशि का स्क्वायर हो जाएगा इंटू C1 प्लस C2, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर बंद होगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर नीचे है और C1 प्लस C2 ऊपर है तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम अगले पेज पे देखते हैं। ये स्टूडेंट देखिए आगे देखिएगा यहाँ पर डेल्टा यू बराबर हो जाएगा हाफ, ये आएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए इसको हम ऊपर वाली राशि को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के तोड़ देंगे तो ये आएगा C1 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है सॉरी मझले ब्रैकेट का यहाँ प्रयोग होगा तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 इंटू C2 V2, मझला ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा, बटा हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू देखिए इसके गुणे में कितना है C1 प्लस C2, नीचे रहेगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि तोड़ेंगे इसे तो ये ऊपर वाली राशि का स्क्वायर हो जाएगा बटा नीचे वाली राशि का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब C1 प्लस C2 ऊपर भी है और नीचे भी है, एक बार ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें आगे प्राप्त होगा हाफ बड़े ब्रैकेट में C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस मझले ब्रैकेट में C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 इंटू V1 V2, मझला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, पूरी की बट्टा में होगा C1 प्लस C2 और इस प्रकार बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इस पूरे के बट्टे में एक मान लें तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा C1 प्लस C2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस C1 प्लस C2 का गुणा इस पूरी राशि में करेंगे और उसके पश्चात माइनस 1 का गुणा इस पूरी राशि में करेंगे, तो ऐसा करने पर देखिए हमें प्राप्त होगा, तो देखिए ऐसा करने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो C1 का गुणा C1 में होगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर प्लस C2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा C2 स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस इस C1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस इस C2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने क्या किया C1 का गुणा इस पूरी राशि में किया तो आएगा C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आएगा C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस C2 का गुणा इस पूरी राशि में करेंगे तो ये आएगा C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस इस राशि का गुणा जब हम इसमें करेंगे अर्थात जब C2 का गुणा C2 V2 के स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर।
माइनस इस पूरी राशि का इसमें गुणा करेंगे तो केवल यहाँ पर सभी राशियों के आगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर प्लस माइनस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 इंटू V1 V2 पूरे की बटा में C1 C2। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आगे यहाँ पे प्राप्त होगा हाफ। यहाँ पे देखिए C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर ये प्लस में है और यहाँ पर C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 इंटू V1 V2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्पष्ट रूप से C1 C2 सभी तीनों पदों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर C1 C2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए C1 C2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा माइनस 2 V1 V2। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे C1 C2 कॉमन ले लिया तो बचेगा V2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 V1 V2 बटा में हो जाएगा C1 प्लस C2। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हाफ उतार लेंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा C1 C2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बनेगा। तो ये आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा C1 प्लस C2। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर कहिए या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कीजिए, यह राशि हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनमें होने वाली ऊर्जा हानि के लिए यह व्यंजक प्राप्त होता है और यह ऊर्जा हानि उष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।